नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल कर दिया गया है। ये योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसका नतीजा ये हुआ कि अब इस पुलिस भर्ती परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने खुद इस बात की जानकारी दी है और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 6 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, तो वहीं दोषी भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सरकार के इस फैसले से छात्र काफी उत्साहित हैं, खुश हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और छात्र योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां छात्र काफी ज्यादा खुश है, वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर कि ये एग्जाम जो हुआ है वो कैंसिल कराया जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने अब इस पूरे मामले की जांच का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसटीएफ करेगी, ये घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। तो 6 महीने के अंदर री एग्जाम होगा, कोई फीस छात्र को नहीं देनी पड़ेगी और साथ ही ट्रेवल की सुविधा भी फ्री मिलने जा रही है। तो इस तरीके से ये बड़ी घोषणा, ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। हमने कई दूसरे राज्य देखे हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो सरकार ना ही जांच करवा पाई है और ना ही री एग्जाम करवा पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों के भीतर यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया कि छात्रों का भविष्य इस तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। लाखों की तादाद में छात्रों ने उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती परीक्षा थी उसका एग्जाम दिया था। तो ऐसे में अगर पेपर लीक का ये मामला सामने आया है, अगर ऐसी शिकायत लगातार मिल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ जांच इस मामले की होगी, जांच जो है वो एसटीएफ करेगी, बल्कि 6 महीने के भीतर री एग्जाम होगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 महीने के भीतर ही पूर्ण सुचिता के साथ आयोजित होगी परीक्षा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की सुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और ये भी जानकारी दी है कि एसटीएफ किरदार पर परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले हैं। इस मामले में अब कई बड़ी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है, जिसके बाद छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। और यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए भी वहां पर नारेबाजी हो रही है। छात्र उनको धन्यवाद दे रहे हैं, जय योगी इस तरीके के नारे लग रहे हैं। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों को धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है। मेरा नाम ओमवीर कुमार है। जी, परीक्षा दी थी। अब परीक्षा में लगातार विवाद चल रहा था, जी, आया है, कैसे? मुझे बहुत खुशी है। हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने हमारे जो मेहनती बच्चे हैं उनके हित में बोले और फैसला दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। देखो, जितने भी मेहनती बच्चे थे, अगर वे लीक जो हुआ था पेपर, अगर वे कर जाते, अगर जो मेहनती थे वे रह जाते, देखो जो मेहनत करते हुए किसान के ही बच्चे हैं, गरीब परिवार के। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सरकार किसी को दे सके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है। सिर्फ हमारे पास मेहनत है, बस ओनली मेहनत। अगर परीक्षा की बात करें तो इस बार कैसी परीक्षा गई थी और आगे 6 महीने बाद जब परीक्षा होगी तो कोई दिक्कत नहीं? देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब हमें ये खुशी है कि परीक्षा कैसी ले ले, हम तो मेहनत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उसे है तो मेहनत नहीं करता। परीक्षा थोड़ी काड़ी भी हो जाए, कोई दिक्कत। 6 महीने में मिले, हम तैयारी करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और भी अच्छी करेंगे, बहुत ही अच्छी करेंगे। हमें बहुत खुशी है
कल हम घर में रात को नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ बच्चों को कहने लगे कि 100 मेरे 12 है, 115 पे भी नंबर नहीं आ रहा। खुद मेरे दोस्त रो रहे थे इसके लिए। और जैसा ही आज योग जी ने फैसला दिया, 6 महीने दिए, चेहरे पर अलग ही खुशी आ गई। जब मुख्यमंत्री के फैसले बहुत खुश है हम, बहुत खुश है। नहीं है तो भी दीवानगी कहते हैं, अब दीवानगी मुकुल धामा है। मुकुल धामा जी परीक्षा दी थी आपने? जी, परीक्षा दी थी। लगातार विवाद चल रहा था, जी, पेपर आउट की जी। बातें आ रही थी, अब कैसा लग रहा है? जी, अब अच्छा लग रहा है, जो फैसला आया है बहुत अच्छा है, छात्रों के हित में आया है। बहुत अच्छी बात है। जो भी इसमें एक काम और होना चाहिए, जो ये मुन्ना भाई थे, जितने भी इन्होंने जो परीक्षा इन्होंने करवाई है, जो इन्होंने लीक करवाई है, इनको भी पकड़ा जाए, इन पे कार्रवाई हो, जो भी हो, इन पे बहुत जल्द हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही हमारी मांग है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसको जी बिल्कुल स्वागत करते हैं 100%। जो भी है उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। थोड़ा समय तो लगा, लेकिन हमारे हित में जो आया वो अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी तारीफ हो रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या की सुनवाई की है। ये बहुत बड़ा मामला जिसमें पेपर लीक की जांच जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। ये वो टास्क फोर्स है जो बड़े बड़े मामलों में जांच करती है, लेकिन पेपर लीक का भी ये मामला कम नहीं है। छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो ऐसे में स्पेशल टास्क फोर्स को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांच करे और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं एसटीएफ को। साथ ही शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। तो 6 महीने के अंदर री एग्जाम अब उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का होगा और साथ ही फ्री ट्रैवल की सुविधा जो है वो पेपर रद्द करने के साथ ही तमाम जो छात्र हैं उन्हें मिलेगी। और ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके अलावा परीक्षार्थियों से परीक्षा के लिए आने जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आदेश में ये लिखा गया है कि यूपी परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी छात्रों के लिए जाहिर तौर पर दिक्कत बढ़ चुकी है, चूंकि दोबारा एग्जाम होगा। हालांकि ये मांग भी लगातार हो रही थी पेपर लीक के बाद, तो ऐसे में अब उन छात्रों की मांगे भी पूरी हो चुकी हैं और जाहिर तौर पर इस पेपर लीक के मामले में दरअसल सबूत भी मांगे गए हैं। सबूत आपत्तियां यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के मामले में अभ्यर्थी पहले दिन से सड़कों पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के पेपर लीक दावों और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती और साथ ही यूपीपीआरपीबी जो बोर्ड है उसने अभ्यर्थियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी थी और भर्ती बोर्ड ने शाम 6 बजे शुक्रवार तक अभ्यर्थियों की शिकायत को लेकर सबूतों को साबित करने वाली आपत्तियां जो है रिप्रेजेंटेशन मांगे थे। इस पर बोर्ड को लगभग 1,500 शिकायतें जो हैं वो ऑनलाइन मिली थी कि पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि पेपर लीक अगर हुआ है तो इसकी जांच न सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स करेगी बल्कि छात्रों को वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी ताकि छात्र आसानी से दोबारा पेपर दे पाएं। इसको लेकर सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 महीने के अंदर री एग्जाम होगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जाहिर तौर पर हो रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वहां पर इस पेपर लीक मामले को लेकर वो युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन छात्रों में अब खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है कि कम से कम दोबारा पेपर करने का मौका उन्हें मिल रहा है। और जिस तरीके से ये मामला पेपर लीक का सामने आया, आपको मैं जानकारी दे दूं कि उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लखनऊ, झांसी और इसके अलावा कई राज्यों में ये जो स्टूडेंट्स थे ये दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना जाता है अपने एक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं इसी फैसले के साथ एक बड़ा एक्शन उनकी तरफ से लिया गया है।
है कि एसटीएफ इस मामले की जांच करे और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भरोसा भी इन तमाम अभ्यर्थियों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।